आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भगोड़े जाकिर नाइक की, जो भारत आने की बात कह रहा है। जी हाँ, जाकिर नाइक का एक नया बयान सामने आया है। इस बयान में वो भारत आने की बात कह रहा है और ये कह रहा है कि भारत तब आएगा जब मोदी सरकार ना हो। इसके साथ ही भारत आने की बात कहने के साथ ही उसे गिरफ्तारी का डर भी सता रहा है। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएं। मोदी से डर, भगोड़ा कांपे थर थर। भारत आने को तैयार, बस इंडी सरकार का इंतजार। इसे मोदी सरकार का सुशासन कहिए या फिर आतंक परस्त और नफरती गैंग के मन में बैठा डर। सभी जानते हैं भारत में अब एक ऐसी सरकार काम कर रही है जो कहती नहीं बल्कि करने में विश्वास रखती है। ये सरकार देश विरोधियों का पक्का इलाज करने के लिए जानी जाती है। इसका सबसे नया और ताजा उदाहरण भगोड़े जाकिर नाइक का वो वीडियो जिसमें वो भारत वापसी की बात कर रहा है, लेकिन उसकी बात में डर कितना ज्यादा है ये उसकी बात से समझा जा सकता है। एकदम आसान है, बाहर निकलना मुश्किल है। जाना तो इन्होंने रेड कार्पेट देगी, बुझाओ भाई आओ, अच्छा अंदर आओ, जेल में बैठो, अरेस्ट कर लेंगे वो, जाहिर है। अच्छा, उनके लिस्ट में तो नंबर 1 टायर है जाकिर नाइक। ये सुना आपने, ये वही जाकिर नाइक है जो लगातार धर्म की आड़ को लेकर लोगों को भड़काने और जिहाद के रास्ते पर चलने की बात कहता है। लेकिन आज उसका डर सामने आया, उसे मोदी सरकार से डर है। लेकिन यहाँ एक बात जो चौंकाने वाली है, वो नाइक का कांग्रेस और इंडी गठबंधन से प्रेम खुलकर सामने आ गया। नाइक को कांग्रेस की सीट का बढ़ना रास आ रहा है। अभी जो कुछ चंद महीने पहले 2024 में खत्म हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कांग्रेस को 99 सीट्स मिल गए और बाकी जो इंडिया का गठबंधन था उन्हें मेजॉरिटी तो नहीं मिला लेकिन क्लोज थे। तो नाउ द ऑपोजिशन इज स्ट्रांग। जाकिर नाइक का कांग्रेस प्रेम यहीं खत्म नहीं होता। भगोड़ा नाइक कांग्रेस सरकार आने पर भारत आने की बात कह रहा है। न अल्लाह चाहा तो क्यों नहीं, अगर अभी मोदी नहीं रहा और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर जस्ट रहेंगी तो जरूर जाऊंगा मैं। जाकिर नाइक के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस से तीखे सवाल पूछे। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद ने कहा कि जाकिर नाइक को पता है कांग्रेस की सरकार में उसे समर्थन दिया गया। उनका चैनल भी चलता था, पीस टीवी। दिग्विजय सिंह जैसे लोग उसे शांतिदूत बताते थे। किस प्रकार से एक सॉफ्ट कॉर्नर है आतंक के लिए कांग्रेस के मन में और इंडिया अलायंस के मन में, ये हमने बार बार देखा है। तो कांग्रेस का हाथ हमेशा आतंकियों के साथ रहा है और इसी कॉन्फिडेंस के चलते जाकिर नाइक को भी लग रहा है कि यदि कभी इंडिया अलायंस कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो मैं फिर से भारत आ जाऊं। देश से बाहर बैठे भगोड़े जाकिर नाइक पर सरकार की नजर टेढ़ी है और ये बात जाकिर भी बाखूबी जानता है। अगर वो भारत में आया तो लाखों लोगों को गुमराह करने की सजा उसे मिलकर रहेगी। ऐसे में जाकिर नाइक को उम्मीद है कि भारत में सत्ता परिवर्तन होगा, उसका लाल कालीन पर स्वागत होगा। लेकिन जाकिर नाइक की ये भूल है कि मौजूदा भारत उसे उसके किए की सजा नहीं देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव में बड़ा उलटफेर। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने अनुराग कुमारा और राष्ट्रपति बनने वाले अनुराग पहले वामपंथी हैं। वेलकम बैक, रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं। जाग उठा भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है। कभी नवाब, कभी मोहित खान, कभी वीर बहादुर, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी की मुश्किलें किसी और के कारण बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ गई है और टेंशन इसलिए बढ़ी है क्योंकि फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद, जिन पर मारपीट के आरोप लगे हैं। अब ये मारपीट के आरोप किसने लगाए हैं और क्या वजह है और समाजवादी पार्टी की आखिर टेंशन बार बार क्यों बढ़ती जा रही है, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। साथी हैं अपराधी,
ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर हफ्ते एक क्राइम का मामला ऐसा सामने आता है जिसका कनेक्शन कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी से निकलता है। नवाब हो या फिर मोईद, रेप के आरोपों से घिरे हैं। वीर बहादुर पर शोषण का आरोप है। जाहिद बेग के घर नाबालिग नौकरानी की लाश मिलती है। और अब अयोध्या के सांसद अवधेश के बेटे अजीत प्रसाद उस राजा के राजकुमार हैं जिन अवधेश प्रसाद को खुद अखिलेश यादव ने अयोध्या का राजा बताया था। लेकिन इन राजकुमार के काम जानेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। जो अखिलेश अयोध्या में अवधेश प्रसाद को उपचुनाव में मजबूत कड़ी मानकर चल रहे थे, उन्हीं के बेटे पर किडनैपिंग, मारपीट और धमकी देने का केस दर्ज कराया गया है। पीड़ित रवि तिवारी ने आरोप लगाया कि सांसद के बेटे अजीत प्रसाद ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। मामला जमीन से जुड़े पैसों के लेन देन का है। 4-5 गाड़ी आके खड़ी हुई जिसमें जो है अजीत प्रसाद स्वयं बैठे थे। हमको बुलाया, उसके बाद में जो है जबरन गाड़ी में हमको बैठा लिए। उसके बाद हमको लेके गए रिकाबगंज चौराहा झारखंडी के पास। वहां से फिर लौटाने के बाद जो है मारने पीटने लगे। जो है हमको 4 से थप्पड़ मारे, हमको केवल दहशत में लाने के लिए मारे। अजीत प्रसाद जो है वो मौजूदा सांसद जी के लड़के हैं और राजू यादव जो है उन्हीं के साथ रहते हैं। अजीत प्रसाद की गाड़ी आई, हम दोनों लोग चना खा रहे थे। इनको गाड़ी में बैठा लिया गया जबरदस्ती, हमको वहीं छोड़ दिया गया। इनको लेकर गए झारखंडी। हम मोटरसाइकिल से पीछे गए, फिर वहां से रिटर्न होकर गाड़ी इसी रास्ते से गई तहसील। गाड़ी में क्या हुआ हमको नहीं पता है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस एफआईआर में अजीत प्रसाद के साथ उनके साथियों पर भी मामला दर्ज किया गया है। बंधक बनाकर ले जाने व मारपीट करने का आरोप लगाते हुए प्रार्थना पत्र दिया था। सीसीटीवी फुटेज से पाया गया कि वादी द्वारा अंकित समय पर आरोपी गण 5 गाड़ियों के साथ घटना स्थल पर जा रहे हैं। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर गुणदोष के आधार पर समेकित साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। आरोप लगा तो एफआईआर भी हुई, लेकिन जब भी समाजवादी पार्टी के किसी नेता की क्राइम कुंडली सामने आती है, तब सपा नेताओं का विक्टिम कार्ड वाला राग शुरू हो जाता है। हमारे बेटे अजीत पर जो आरोप लगा है पूरी तरह से निराधार है, मिथ्या है और राजनीति से प्रेरित है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम आए हैं तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में एक टीस है, कहीं ना कहीं वो बड़े ही मायूस हैं और अपनी इस तरह की बातें करके मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं अपनी नकारात्मकता को दिखा रहे हैं। हर चोर पकड़े जाने के बाद बोलता है कि उसने चोरी नहीं की, और ऐसा ही कुछ इस मामले में होता दिख रहा है। लेकिन कानून गवाहों और सबूतों के आधार पर एक्शन लेता है। अजीत प्रसाद के काले कारनामों का सच भी सामने आएगा और सजा भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। देखिए, इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि बुरे फंसे अवधेश के लाल, लेकिन जूही प्रकाश की वजह से भी समाजवादी पार्टी की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको और ज्यादा जानकारी देते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता जूही प्रकाश पर पति ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या आरोप लगाए हैं आपको बताते हैं। पति प्रकाश ने जूही पर मारपीट की और एफआईआर दर्ज कराई है। ये भी आपको बता दें कि 17 सितंबर को जूही ने पति पर जानलेवा हमला किया था। इस तरह के आरोप भी वो लगा रहे हैं। पति के सिर पर बोतल मारी और टूटी बोतल पीठ में घोंपी, इस तरह के आरोप पति की तरफ से लगाए गए हैं। हमले में जूही के पति गंभीर रूप से घायल भी हो गए, ये भी उन्होंने बताया। और समाजवादी पार्टी नेता के खिलाफ अब गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवधेश हो या फिर अवधेश के बेटे की वजह से भी समाजवादी पार्टी की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा जूही प्रकाश को लेकर के भी आपको हम जानकारी दे रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे नेता है समाजवादी पार्टी में जिनकी वजह से समाजवादी पार्टी की मुश्किलें इस वक्त बढ़ती हुई नजर आ रही है। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे प्रसाद से पाप और चंद्रबाबू के चाबुक की। तो देखिए, तिरुपति मंदिर में प्रसाद में मिलावट की खबर जब से सामने आई है,